हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला, फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के ला। और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से फिर करबला के ला, मंजर मेरे हुसैन से फिर करबला के ला। हजरात, मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी उस आग से बचाओ अपने को और अपने अहलो अयाल को, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तुम तौबा करोगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और तुम्हें जो है अज़ाब कब्र से अज़ाब नार से बचाएगा। तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा किया करो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, ताकि दुनिया में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिंदगी अता फरमाई है उसमें अच्छे और नेक काम कीजिए। पहले ज़माने में एक शख्स था, बड़ा फिस्क फुजूर में मुब्तला रहता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से गाफिल रहा करता था। एक मर्तबा उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए और कहा कि 4 दिरहम ले जाकर बाजार से कुछ मिठाई खरीद करके ले आओ। गुलाम गया, रास्ते में देखा कि एक जगह हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह जलसा मुनाकिद कर रहे हैं। आप उस जलसे के अंदर जो है खिताब भी फरमा रहे हैं, तमाम लोगों का मजमा है। उस गुलाम ने सोचा, चलो मैं बाजार जा रहा था लेकिन कुछ देर हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर ही सुन लूं, ताकि उनके कुछ कलमात मेरे दिल पर भी असर कर जाएं और मेरी दुनिया भी आबाद हो जाए। उस गुलाम ने हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और आपकी मजलिस में जाकर के बैठ गया। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, लोगों दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गुलाम ने हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का वाज सुना। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं, जो इस वक्त 4 दिरहम एक दुर्वेश उनकी मजलिस में बैठे हुए थे। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह लोगों से अपील कर रहे थे, जो इस वक्त 4 दिरहम इस दुर्वेश को देगा, मैं उसके कहने के मुताबिक उसके लिए 4 दुआएं करूंगा। तो गुलाम ने सोचा, चलो मेरे पास मेरे आका ने मुझे 4 दिरहम अता किए हैं, क्यों ना इन 4 दिरहम इन्हें दे दूं और अपनी मर्जी के मुताबिक इनसे दुआएं अपने हक में करा लूं। वो गुलाम उठा और 4 दिरहम हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने वो 4 दिरहम उस दुर्वेश फकीर को इनायत फरमाए और फरमाया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद में हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, गुलाम ये बताइए कि अब तुम्हारे लिए कौन कौन सी दुआएं 4 करूं, तुम्हारे लिए 4 दुआएं कौन कौन सी करूं? तो गुलाम ने कहा कि हुजूर, पहली दुआ तो ये कीजिए अल्लाह ताला मुझे गुलामी से आज़ादी अता फरमाए, और दूसरी दुआ की कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे मालिक को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरी दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे 4 दिरहम के एवज में और 4 दिरहम अता फरमाए। चौथी दुआ ये फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी, मेरे मालिक की और हाज़रीन जलसा की और आपकी सबों की मग़फ़िरत फरमाए। बेशक बेशक बेशक। तो हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उस गुलाम के मुताबिक 4 दुआएं की। वो गुलाम 4 दुआएं करा कर जलसा जब इख्तिताम को पहुंचा, वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो उसके आका ने पूछा, है गुलाम, तू इतनी देर से कहाँ गया हुआ था, इतनी देर क्यों लग गई? कहने लगा, मेरे आका, मैं हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गया था, उनकी तकरीर सुन रहा था, और जो मेरे पास 4 दिरहम दिए थे मिठाई खरीदने के लिए, वो मैं 4 दिरहम हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक एक दुर्वेश को दे आया हूँ, और हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह से मैंने अपने हक में 4 दुआएं करा ली हैं। तो उस आका ने कहा कि गुलाम ये बताइए वो 4 दुआएं कौन कौन सी कराई हैं? तो गुलाम ने कहा, है मेरे आका, पहली दुआ तो ये कराई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे गुलामी से आज़ादी अता फरमाए।
तो उसके आका ने इतना सुना तो कहने लगा जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया। और उसके बाद में वो आका कहने लगा गुलाम दूसरी दुआ कौन सी कराई? तो गुलाम ने अर्ज किया मेरे आका दूसरी दुआ ये कराई कि अल्लाह ताला यानी मेरे मालिक को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो उसके आका ने कहा गुलाम तुम्हारी ये दुआ भी कबूल हो गई, जाओ मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अब कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, बल्कि जो जिंदगी बची है सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम पर अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फराइजों में ही गुजारूंगा। उसके बाद में आका ने कहा गुलाम तीसरी दुआ कौन सी कराई? तो गुलाम ने अर्ज किया मेरे आका तीसरी दुआ ये कराई कि अल्लाह ताला मुझे 4 दिरहमों के बदले में 4 दिरहम और अता फरमाए। तो उसके आका गुलाम के आका ने कहा जाओ मैं तुम्हें इन 4 दिरहम के बदले में 400 दिरहम अता भी करता हूँ। उसके बाद में उस आका ने कहा चौथी दुआ कौन सी कराई? तो गुलाम ने कहा मेरे आका अर्ज किया मेरे आका चौथी दुआ ये कराई कि अल्लाह ताला मेरी और मेरे मालिक की और हाजरीन जलसा की हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह सबों की मगफिरत फरमाए। तो उसके आका ने कहा कि जो मेरे कब्जा इख्तियार में था वो मैंने कर दिया, लेकिन मगफिरत करना वो रब तबारक व तआला का काम है। इतने में हातिबे गैब से आवाज आई ए बंदाए खुदा तू बंदा होकर जो तेरे इख्तियार में था वो किया, हम रहमान और रहीम हैं, हमारे इख्तियार में ये है जाओ हमने हाजरीन जलसा को हजरत मंसूर यानी गुलाम और आका को सबों की बख्शिश व मगफिरत फरमा दी है। तो ये महफिल रसूल जो सजाई जाती है इनका मकसद यही है कि हमारी बख्शिश हो जाए। उलमा इकराम बयानात करते हैं ताकि हम उनके बयानात को सुनकर उस पर अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, हमारा दुनिया में भी जीना भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यिबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पेश हक मुज़दा शफ़ाते का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाते का सुनाते जाएंगे। आप रोते आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाते का सुनाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जा जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाते का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और दिल निकल जाने की जाए आह किन आँखों से वो, दिल निकल जाने की जाए आह किन आँखों से वो, हमसे प्यासों के हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफ़ाते का सुनाते जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं कि खाक हो जाए अदो जल कर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाए अदो जल कर मगर हम तो रज़ा,
सुनाते जाएंगे। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु